हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और गाइस हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो गाइस मेरी तबीयत एक्चुअली आज से ही नहीं, बहुत दिन से ठीक नहीं है। एक्चुअली मुझे खांसी जुकाम बार बार 3-4 बार हो गया। और घर बैठे बैठे हो गया, कभी निहित से, कभी उसके पापा से। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से मुझे कोल्ड होता रहा। और कल मेरी तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, दवाइयाँ लेनी पड़ी। तो वो सब तो चल रहा है जो भी है। अब जो है गाइस इस समय चल रहे हैं थोड़े बहुत घर के काम। पहले थोड़ा ऑफिस का काम किया और उसके बाद अब घर के काम में लगी हूँ। इस टाइम बज रहे हैं 1:45 दोपहर के, 1:45 होने वाले हैं। निहित स्कूल गया हुआ है और क्या कहते हैं, निहित के एग्जाम शुरू हो रखे हैं। आज निहित का सेकंड एग्जाम था, अब तो हो गया होगा। तो आज उसका मैथ का एग्जाम था और उसके चल रहे हैं पीटी, पीरियोडिकल टेस्ट। और गाइज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो रखी है, स्पेशली सुबह तो बहुत ठंड होती है। जब मैं निहित को बस के लिए छोड़ने जाती हूँ उस टाइम पे तो बहुत ठंड होती है। आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके यहाँ कैसा मौसम है और आप हमें कहाँ से देखते हैं। और गाइस बाकी नॉर्मल चल रहा है सब। और अब जो है नहाने जाने वाली हूँ। तो बहुत दिन हो जाते हैं कि व्लॉग नहीं बना पाती, तो सोचा आज जो है थोड़ा सा व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि आप लोगों से भी तो बात करनी ज़रूरी है ना। तो इसलिए फिर मैं आज थोड़ा व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। तो गाइज आज का मेरा व्लॉग देखने के लिए प्लीज वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज निहित स्कूल से आ चुका है और ये आज यहाँ तक आ गया, इसके पास आ गई थी। तो हम लिफ्ट में हैं, ये देखो। और अब हम जो है जा रहे हैं घर पे। मैं नहा चुकी हूँ। और कैसा रहा आज का एग्जाम? अच्छा या बहुत अच्छा या ठीक ठीक? अच्छा रहा बट थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, मतलब कि ठीक ठीक। और मैथ में तो हमेशा ही तेरा ही हाल है। फिर क्या होगा अब आगे, पास हो जाएगा या नहीं? पहले कलेक्टर की तरफ दिलाओ। जी नहीं, ऐसे कुछ ना मिलता, कमाना पड़ता है। क्यों भाई, ऐसे थोड़ी ना मिलती हैं चीज़ें कमानी पड़ती हैं। एग्जाम्स में अगर, स्पेशली मैथ्स में अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, इधर शूज उतारो, पहले शूज उतारो। हमेशा मैं इसको बोलती हूँ पहले आते ही शूज उतारा कर, लेकिन पूरे घर में घूम लेगा गंदे शूज पहनकर। मैंने कई बच्चों की वीडियोस देखी हैं, वो अपने आप आते हैं और शूज उतारते हैं, शूज को शू रैक में रखते हैं कुछ नहीं और सब कुछ प्रॉपर वे में करते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियोस ऐसे देखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे। लेकिन हमारा बच्चा अभी तक नहीं सीख रहा है ये सब। नहीं, ऐसे मर्जी नहीं चलेगी। तमीज वाले बच्चे बन जाओ, आप बड़े हो रहे हो। ये डायलॉग वैसे बहुत ही बकवास होता है कि बड़े हो रहे हो। अरे बड़े हो रहे हैं तो क्या हो गया, तो क्या सब कुछ हो जाएगा क्या? मतलब मेरे को भी जब ये बात बोली जाती थी ना कि अब बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई, मुझे बड़ी गंदी लगती थी ये बात। बड़े तो हो गया, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता ना। कुछ बच्चे छोटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं, कुछ लोग बड़े होके सीखते हैं। बस मेन चीज़ ये है कि कुछ ऐसा ना करो जिससे कि किसी को चोट लग जाए, किसी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाए। तो वो चीज़ बच्चों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बाकी हर बच्चे की जो वो है ना, क्या कहते हैं, हर चीज़ को सीखना वो उसके टाइम के अकॉर्डिंग होता है। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा टाइम लेता है। तो इट्स ओके, जो है ठीक है। आते ही शुरू हो गया तू, कुछ बजाना नया तो तू सीखता नहीं। कोई नई धुन तो सीख। ठीक है, क्या बजाने वाला है फिर अब? गाना तो गा, कोई गाना तो गा, बोल कोई गाना तो बोल। अभी कोई गाना नहीं, ऐसे ही हो जा रहा हूँ। चले। तो गाइज मेरी तबीयत कुछ दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक्चुअली मेरी तबीयत करीब अक्टूबर से ख़राब है। मतलब क्या हो रहा था, बार बार खांसी जुकाम लग रहा था।
जैसे कभी निहित से हो गया, कभी निहित के पापा से हो गया, तो इस तरह से कर करके खांसी जुकाम हो रहा था। और मैं दवाई भी ले रही थी, मतलब बीच में मैंने 2 डॉक्टर्स को भी दिखाया है, उन दोनों डॉक्टर्स की प्रॉपर मैंने मेडिसिन भी खाई। लेकिन बीच में हम लोग वैष्णो देवी चले गए, तो थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन हो गया, मतलब थकावट हो गई और रेस्ट बिल्कुल नहीं मिल पाया। फिर उसके बाद दिल्ली चले गए शादी में, तो वहाँ से भी, दिल्ली तो आपको पता ही है ऑलरेडी इतनी पॉल्यूटेड है, वहाँ हम 1 रात रुक कर आए हैं, लेकिन उसमें ही हमारी हालत ख़राब हो गई थी, तो उससे भी मेरा जुकाम और ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर दिल्ली से आने के बाद भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, उनकी भी मैंने प्रॉपर दवाई ली, और तब भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन फिर एक दिन अचानक, मतलब करीब अब से 5-6 दिन पहले, अचानक से सुबह 6 बजे करीब मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगी, मतलब सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो 1 मिनट, मेरा हाथ हिल रहा है, 1 सेकेंड। तो गाइज इस तरह से सांस की दिक्कत मुझे कभी भी नहीं हुई, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे ऐसे सांस बहुत ज़्यादा भारी हो रहा था। फिर क्या कहते हैं, एक्चुअली डाउट ये भी हो रहा था क्योंकि मेरी मम्मी को अस्थमा है, तो इसलिए मुझे उस चीज़ को लेके भी बहुत डर लगता है कि कहीं मुझे भी अस्थमा तो नहीं होने वाला। तो इसलिए हम लोग हॉस्पिटल चले गए। हमारे घर के पास ही एक इंडस हॉस्पिटल है, जहाँ पर हम लोग दिखाने गए, और वहाँ पर मेरा एक्सरे हुआ, पीएफटी हुआ। पीएफटी जो टेस्ट होता है वो अस्थमा के लिए ही होता है, लेकिन दोनों टेस्ट ठीक थे, मतलब पूरी तरह ठीक नहीं थे, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो थी। चेस्ट कंजेशन था, जिसको कि ब्रोनकाइटिस की अर्ली सिचुएशन थी। और क्या कहते हैं, एक्सरे में तो ये आया था, और पीएफटी में भी थोड़ा बहुत आया था। तो उन्होंने बोला क्योंकि अभी आपको कंजेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए पीएफटी ऐसा आ रहा है, तो 10 दिन आप प्रॉपर नेबुलाइज करो, दवाई लो, उसके बाद जो है फिर से आप आना, एक बार फिर टेस्ट करेंगे, फिर देखते हैं कि क्या है। तो गाइज 5 दिन आज मुझे हो गए अपनी दवाई खाते हुए, जिसमें कि एंटीबायोटिक थी, नेबुलाइजेशन था, और एक वो थी मेडिसिन जिससे कि, मतलब कि जैसे जो हमारी विंड पाइप होता है, सांस की जो नली होती है, उसमें कोई स्वेलिंग या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है, तो वो भी ब्रीथिंग से रिलेटेड टैबलेट थी, वो भी खाई है मैंने। तो आज जो है पहले से मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है, बट 100% अभी भी ठीक नहीं है। तो अभी 5 दिन और नेबुलाइज करके फिर पीएफटी टेस्ट होना है, फिर वो करवाऊंगी, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइज आप लोग भी अपनी खांसी जुकाम को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि आजकल जो है बहुत ज़्यादा वायरल चला हुआ है, और वायरल को भी इतना हल्के में ना लें। कई बार जो है अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, स्पेशली चेस्ट में, तो उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। कई बार एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है और हम लोगों को पता नहीं होता, तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और घर में सॉरी, अगर घर में एक दूसरे से बार बार खांसी जुकाम लग रहा है तो मास्क लगा कर रखें, नहीं तो ठीक नहीं होगा। हमारे घर में यही स्थिति है बिल्कुल। जो निहित है वो स्कूल जाता है, निहित के पापा ऑफिस जाते हैं, मैं तो घर में ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी ये दोनों कभी लेकर आ जाते हैं, तो मेरे को बहुत जल्दी हो जाता है। तो डॉक्टर ने यही बोला कि अगर किसी को भी घर में खांसी जुकाम लग रहा है तो आप लोग मास्क लगा के रहो, नहीं तो ये ठीक नहीं होगा। और क्योंकि अभी 2 महीने ठंड वाले हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है यही सब बीमारियां रहेंगी रहेंगी, क्योंकि आजकल हर जगह पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ तो इतनी ग्रीनरी है, फिर भी हमारे यहाँ का AQI जो है वो 150 से ऊपर ही जा रहा है। तो दिल्ली जैसी जगह पर तो बहुत ही बुरा हाल है, 400-500 तो नॉर्मल ही रहता है वहाँ पर। तो वहाँ के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि मास्क लगा कर रहो, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, खांसी जुकाम बुखार, तो ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर के टच में रहिए और अपना इलाज कराइए। घर के जो घरेलू इलाज है, ये अदरक वदरक, चाय, तुलसी, इनसे कुछ नहीं होने वाला। ये आप साथ साथ लेते रहो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी और थोड़ा बहुत गले को रिलैक्स मिलेगा, बट दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं और अपना इलाज ज़रूर करवाएं, और अपना ध्यान रखें और अपने अपनों का भी ध्यान रखें। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर। और गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो। थैंक यू, बाय।